कुछ पेरेंट्स आते हैं कंप्लेन करते हैं कि मैम हमारा बच्चा लिखता नहीं है, लिखना ही नहीं चाहता है। अच्छे से सुना लेगा, याद करेगा बच्चा, लेकिन लिखना बिल्कुल भी नहीं चाहता है। क्या करें मैम, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बच्चा लिखता नहीं है। अच्छा याद करता है और जब एग्ज़ाम्स की बारी आती है तो उसके मार्क्स कम आते हैं। उसका कारण है ना लिखना, लिखता ही नहीं है। लिख के नहीं आएगा तो मार्क्स कहाँ से आएंगे। बच्चों में ना लिखने का कारण है बच्चों की जो छोटी मांसपेशियाँ होती हैं उनका विकास सही से नहीं हो पाता है, जिसके कारण बच्चा लिखने से बचता है। वो बिल्कुल भी नहीं लिखना चाहता है। याद करेगा, सुनाएगा, स्टोरी भी सुना देगा, लेकिन वो लिखेगा नहीं कुछ भी। पेरेंट्स बोलते हैं, हम पीटीए में जाते हैं बच्चों के, मैम बोलती है मैम आपका बच्चा बहुत अच्छा है, आपका बच्चा इंटेलिजेंट है, लेकिन लिखता नहीं है। कई बार क्या होता है ना कि जैसे वो स्कूल में बच्चे जाते हैं और मैम उनको काम कराती है। मैम के पास आपका ही एक बच्चा नहीं होता है, मैम के पास 40 बच्चे और होते हैं जिनको मैम को काम कराना होता है। तो जो बच्चे नहीं लिख पाते हैं तो मैम क्या करती है कि उनको काम कराने के लिए अपने पास बुलाती है और उनका हाथ पकड़ के सारा काम करा देती है। और ऐसी ही गलतियां हम घर में भी करते हैं। जब बच्चा घर आता है, हर बच्चे की मम्मी बिज़ी होती है घर के काम में, तो वो सोचती है कि जल्दी जल्दी बच्चे को काम करा दे और उसके बाद अपना काम करे। तो वो भी ऐसे ही करती हैं कि बच्चे का हाथ पकड़ती हैं और काम कराना शुरू कर देती हैं। बच्चा क्या करता है, जैसे ही हम बच्चे को हाथ पकड़ के काम कराते हैं तो बच्चा हाथ को बिल्कुल लूज़ छोड़ देता है। वो बिल्कुल भी हाथ पे जोर नहीं डालता है, लिखना नहीं चाहता है, लिखेगा नहीं, एकदम ढीला पड़ जाता है बच्चा और लिखता नहीं है, जिसके कारण वो अच्छे से लिख नहीं पाता है और वो सीखता भी नहीं है। उसको एक हैबिट हो जाती है, अरे मैं काम नहीं करूँगा तो मम्मी मुझे करा देगी, मैम हाथ पकड़ के करा देगी। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है जो हम बच्चों को हाथ पकड़ के काम कराते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चों की छोटी छोटी मांसपेशियों को विकसित करने के लिए हम उनसे कुछ एक्सरसाइज करा सकते हैं। कुछ टॉयज़ होते हैं, उनकी सहायता से बच्चों की छोटी मांसपेशियों को विकसित किया जा सकता है। जैसे कि छोटे छोटे बीट्स ले सकते हो आप, उनको बच्चों को बोल सकते हो कि उस माला के अंदर उसको पिरोएं, या कोई भी ऐसा गैजेट ले सकते हो जिसमें बच्चा अपने हाथ से पकड़े और खेले। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि कुछ दालें लें, जैसे कि भाई छोले हैं, राजमा है, चने की दाल है, आप उनको मिक्स कर दीजिए और बच्चे को बोलिए कि अलग से कटोरियाँ दीजिए और बच्चे को बोलो कि उनको सबको अलग अलग सेपरेट करें। इससे क्या होगा ना कि बच्चा जैसे उनको अलग अलग निकाल के रखेगा तो बच्चे की छोटी मांसपेशियाँ विकसित होंगी और बच्चा ईजिली लिख पाएगा। अगर बच्चे की मांसपेशियाँ विकसित नहीं होगी तो बच्चा कैसे लिखेगा। उनको मजबूत करना ज़रूरी है। बच्चे को आप डायरेक्टली लिखने के लिए बोलोगे तो वो नहीं लिखेगा और बच्चा इनसे खेलेगा और बच्चों की छोटी छोटी मांसपेशियाँ विकसित हो जाएंगी। और जैसे ही विकसित होंगी तो बच्चा जो लिखेगा उसको हाथ में दर्द नहीं होगा और उसको कोई परेशानी नहीं होगी और इजीली बच्चा लिखना सीख लेगा। बस हमें इतना ध्यान रखना है, बच्चे की हमें मदद करनी है। हमें बच्चे का काम हाथ पकड़ा के सारा करना नहीं है। मम्मी और टीचर्स कई बार यही गलतियां करती हैं कि जल्दी जल्दी उनका हाथ पकड़ के सारा काम करा देती हैं, जिससे बच्चे की छोटी मांसपेशियाँ विकसित नहीं होती हैं और वो लिख नहीं पाते हैं।